BNI न्यूज़ और स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। कंप्यूटर बाबा एक ऐसा नाम जिन्होंने कई सरकारें देखी, जिन्होंने मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार भी देखी और अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार भी देख रहे हैं। कंप्यूटर बाबा के बारे में चर्चा होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि कंप्यूटर बाबा दरअसल है कौन और इनका कनेक्शन इस बार राजनीति से कैसे जुड़ गया। दरअसल रविवार को जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह डिसाइड किया कि अब से आचार संहिता लागू हो गई है और 11 अप्रैल से 7 चरणों में लोकसभा चुनावों की तारीख का ऐलान भी हो गया, उसके बाद कांग्रेस सरकार यानी कि कमलनाथ की सरकार ने भी एक बड़ा ऐलान किया कि स्वामी नामदेव त्यागी यानी कि कंप्यूटर बाबा को इस बार एक बार फिर माँ नर्मदा, माँ शिप्रा और माँ मंदाकिनी नदी के देखभाल और उनका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद ये बात तय हो गई कि अब कांग्रेस का जो हिंदुत्व वाला जो फैक्टर है वो अब ये एग्जीक्यूट करने में लग गए हैं, क्योंकि हमेशा हमने हिंदुत्व की राजनीति जो है वो ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी के अंदर देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांग्रेस की सरकार भी ये सारे मसलों को समझ रही है और उसके हिसाब से अब टिकटों की बिक्री शुरू हो चुकी है। हालांकि आपको बता दें कि स्वामी नामदेव त्यागी मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह चौहान यानी कि टाइगर की जब सरकार थी तो उस दौरान भी यहाँ पर स्वामी नामदेव त्यागी यानी कि कंप्यूटर बाबा को नियुक्त किया गया था अध्यक्ष। उनके साथ 4 और महंतों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। उसमें भय्यू महाराज थे, नर्मदानंद महाराज थे, हरिहरन महाराज थे, योगेंद्र महंत थे। दरअसल आपको बता दें कि नर्मदा नदी में जो अवैध खनन होता था उसके खिलाफ कंप्यूटर बाबा ने आवाज़ उठाई थी और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान की जब सरकार दबाव में आई यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब दबाव में आई तो उसके बाद उन्होंने स्वामी जी को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया, जिसके बाद स्वामी जी भी और ज़्यादा तेज़ निकले। स्वामी जी ने भी कहा कि चलो भैया सत्ता हाथ में आ रही है तो हम पीछे क्यों हटें। दरअसल कुछ यही आलम रहा है यहाँ पर स्वामी नामदेव त्यागी साहब का। अब एक बार फिर कमलनाथ की सरकार भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में इन्हें राज्य मंत्री बना चुकी है, ऐलान कर चुकी है। अब देखना होगा कि किस तरह से कंप्यूटर बाबा कांग्रेस की पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, किस तरह से उनकी कैंपेनिंग का हिस्सा बनते हैं, क्योंकि ये बात तो साफ है कि एक हिंदुत्व वाला जो कार्ड है, जो ट्रम्प कार्ड है, इसको तो कांग्रेस ने खेल दिया है। अब हिंदुत्व की राजनीति को लेकर भी कई तरह के मसले सामने आते हैं। अमूमन हमने हिंदुत्व की राजनीति के का जो भी कुछ देखा है वो हमने देखा है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इस बार कांग्रेस भी अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपनी राजनीति को और आगे और 4 कदम और आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की सारी राजनीति कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि कंप्यूटर बाबा सिर्फ जीनियस ही नहीं बल्कि महाजीनियस भी कहे जाते हैं। हेलीकॉप्टर से ये अपने जहाँ भी इनके शोज़ होते हैं उनकी टिकटों की बिक्री करते हैं। ये हेलीकॉप्टर से अपने भक्तों को पूरी तरह से टिकटों की बिक्री करते हैं, उनको देते हैं। दूसरी बात, इनका जो आश्रम है वो इंदौर में काफ़ी एक बेहतरीन आश्रम है और उसके बाद ये माँ नर्मदा, माँ शिप्रा और माँ मंदाकिनी की देखभाल और बाकी सारी चीज़ों के जो ट्रस्ट है उनके अध्यक्ष भी बनाए गए हैं एक बार फिर कमलनाथ सरकार में। अब क्या मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा पर इतना मेहरबान होना, क्या कांग्रेस का ये ट्रम्प कार्ड नहीं कहा जा सकता? क्या भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका यहाँ पर कमलनाथ की सरकार ने दे दिया है स्वामी नामदेव त्यागी के आने से? क्या यहाँ पर एक बार फिर 4 महंतों को बनाया जाएगा राज्य मंत्री? फिलहाल ऐलान जो हुआ है वो सिर्फ कंप्यूटर बाबा के लिए हुआ है, ऐलान अभी इन 4 मंत्रियों के लिए नहीं हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में जब सरकार थी, जब शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ बोलने की बात आई थी तो यहाँ पर भय्यू महाराज, नर्मदानंद महाराज, हरिहरानंद महाराज और योगेंद्र महंत को यहाँ पर बनाया गया था, राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया गया था। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर किस तरह की चीज़ें सामने आती हैं, किस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं होंगी तो फिर शायद थोड़ा सा लोकसभा चुनाव में उतना इम्पैक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ये पहले ही साफ कर चुके हैं कि भले ही विधानसभा चुनाव कांग्रेस जीत चुकी हो लेकिन लोकसभा की 29 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। उनसे पूछा गया कि जब आप चुनाव हारे हैं तो आप किस तरह ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 29 सीटें आपकी होंगी, तो साफ तौर पर टाइगर साहब का ये कहना था कि इस बार लोकल मुद्दे चुनावी मुद्दों पर हावी नहीं होंगे, क्योंकि लोकल मुद्दे विधानसभा चुनावों में उठाए जाते हैं
और जब बड़े मुद्दे जो होते हैं, जैसे लोकसभा चुनाव में जो बड़े मुद्दे उठने चाहिए, वो इस बार बीजेपी के पक्ष में जाएगी। अब देखना होगा कि कंप्यूटर बाबा की सहायता से कांग्रेस कहाँ तक आगे जाती है। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाज़त, और हाँ, हमारे चैनल नेक्स्ट SPN9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।